सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है विमल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं IIM लखनऊ के बारे में। तो IIM लखनऊ का जो कॉलेज है आपका इंडिया में टॉप 4 कॉलेजेस में आता है IIMs में से। और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जो कोर्स की बात करें तो उसमें आपका सेकेंड रैंकिंग है। पहले नंबर पे है IIM अहमदाबाद, उसके बारे में हमने वीडियो पहले बना रखा है। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो IIM लखनऊ में आपका PGP ABM का कोर्स ऑफ़र होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। तो ये आपका 2 साल का PGP प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फुल टाइम रेसिडेंशियल कोर्स डिज़ाइन फॉर द एग्री बिजनेस लीडर एंटरप्रेन्योर और जो भी स्टूडेंट हैं अपने एग्रीकल्चर में अपना करियर वगैरह बनाना चाहते हैं। तो आगे इसमें एडमिशन के क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, कैट के परसेंटाइल वगैरह कितने चाहिए होते हैं, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है और फीस वगैरह कितनी लगने वाली है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला है। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। और यार इस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज के जो स्टूडेंट रहते हैं उतनी जल्दी रिप्लाई देते नहीं हैं। मैंने कुछ लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट किया और उनसे कुछ जानकारी ली है, ठीक है। तो और भी जो चीज़ें हैं मैंने प्लेसमेंट का जो सिनेरियो वगैरह है उनकी वेबसाइट से ऐड किया है। तो आप वीडियो को इन तक देखते रहिए और जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसके अलावा अगर आप अदर जो नॉन IIM कॉलेज हैं, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप देखना चाहते हो तो एग्री बिजनेस का जो प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी हम कॉलेज के बारे में ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉलेज आपका 4th नंबर पे आता है, जो कि मैनेजमेंट का कोर्स जो IIMs हैं टॉप के उसमें आपका 4थे नंबर पे है। सबसे पहला है आपका अहमदाबाद, उसके बाद है आपका बेंगलुरु, उसके बाद है कैलकाटा, फिर आपका 4th नंबर पे आता है IIM लखनऊ, ठीक है। काफ़ी प्रेस्टीजियस, बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज ये है। 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व के द्वारा ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर आप कॉलेज के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके वेबसाइट पर विज़िट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट PGP ABM कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी बैचलर डिग्री चाहिए आपके सभी के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे 10 नाम लिखे गए हैं। आप इन सभी किसी में भी आप अगर ग्रेजुएट हुए हैं तो आप कैट के थ्रू इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और IIM लखनऊ में अपनी जो पढ़ाई है PGP ABM की 2 साल का कोर्स वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री में आपके जो एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड जितने भी एलाइड ब्रांचेस आते हैं, अगर आप उनसे ग्रेजुएशन किए हैं तो आप यहाँ पे सारे नाम यार पढ़ सकते हो। आप अगर आप इनमें से अपनी ग्रेजुएशन किए हो तो आप कैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये कॉलेज अदर स्टूडेंट को भी ऑफ़र करता है जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो, तब पर भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो कट ऑफ रहती है ABM के लिए उतनी ज़्यादा नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू आपके जो मैनेजमेंट का कोर्स ऑफ़र होता है जो आपके मार्केटिंग फाइनेंस के लिए, ठीक है। PGDM कोर्स के लिए ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए होता है 99 के प्लस, बट यहाँ पे अगर आप 90 प्लस हैं, 90 और 95 के बीच में हैं तो आपको आसानी से कॉल आ सकता है ABM कोर्स के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं आपको भाई पता होना चाहिए आपके जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स रहने ही चाहिए, जो भी ओपन और OBC कैटेगरी के हैं। अगर अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें जो अदर शेड्यूल कास्ट में आता है आपके लिए 45% रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट जो PGP ABM करना चाहते हैं IIM लखनऊ से, तो आपको सबसे पहले कैट में अपीयर होना पड़ेगा। उसमें भी आपको ठीक ठाक परसेंटाइल चाहिए रहेगी। जो अदर कॉलेजेस हैं उन सभी से ज़्यादा है इसकी परसेंटाइल रिक्वायरमेंट, तो आपको 90 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 90 और 95 के बीच में है तो आप इस कॉलेज से कॉल ले सकते हैं और अपना कन्वर्ट करके जो भी इंटरव्यू वगैरह होता है उसको देकर आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो जो लोग भी यार इस कॉलेज के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट दैट IIM shortlisting candidate for the interview stage based on their own criteria which may be independent of each other. The process may be include written ability test, आपका एक written ability test होने वाला है, उसके साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू ये होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस इन द कैट 2020 एग्जामिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड, ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा। कैट में अच्छी खासी परसेंटाइल चाहिए। वैसे तो IIMs अहमदाबाद में यहाँ से थोड़ी सी कम परसेंटाइल चाहिए होती है। अगर आप फूड एंड एग्री बिजनेस करना चाहते हैं IIMs अहमदाबाद से एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं
तो आप अहमदाबाद को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहती है कि वहाँ पे केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही जा सकते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है एकेडमिक की भी, और 12th वगैरह के मार्क्स वगैरह कंसीडर करते हैं, उसकी भी आपको थोड़ी बहुत बेनिफिट मिल जाती है ओवरऑल अगर आप सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। उसको भी आपको अच्छा करके रखना पड़ेगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं 10th और 12th में तो आपकी ज़्यादा चांसेस है कॉल्स को कन्वर्ट करने के, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब कुछ रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे आपको मेंशन किया गया है कि एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आपका रिजर्व रहता है, और जो 7.5% आपका रिजर्वेशन है ST कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए, और 27% ऑफ सीट रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। OBC NCL कैटेगरी में है तो आपकी 27% रिजर्व है। अप टू 10% ऑफ सीट रिजर्व फॉर द इकोनॉमिकल वीकर EWS, और 5% PWD कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रहती है, ठीक है। और इन्होंने जो है अलग अलग जो मार्क्स बताया नहीं है ABM के, खास करके कि आपको कितना वेटेज रहने वाला है इंटरव्यू का और रिटर्नेबिलिटी टेस्ट का, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। बट जो मेन एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो आपको मेंशन है वहाँ पे मिल जाएगा कि 60% मार्क्स जो है कैट के परसेंटाइल चाहिए होते हैं, और जो बचे खुचे रहते हैं परसेंटाइल आपके रिटेनेबिलिटी टेस्ट और आपका PI के माध्यम से लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ परसेंट आपको, अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो 5% उसका मिल जाता है। 10th में अच्छे मार्क्स हैं तो उसके 5%, 12th में अच्छे मार्क्स हैं तो उसके 5%, ऐसे करके इन्होंने अपना वेटेज वगैरह डिसाइड किया है, तो आप देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 साल की फ़ीस दिख जाएगी। यहाँ नीचे आपका 2021-2023 के लिए है, मतलब इस साल का, और ऊपर आपका 20 से 22 तक, ठीक है। तो फ़ीस तो सेम है, पिछले साल भी सेम थी, इस बार भी सेम ही है। तो जो लोग भी स्टूडेंट इस बार एडमिशन लिए हैं 2021 के लिए, तो आपकी दोनों साल की फ़ीस आप देख सकते हैं। तो ये आपकी टोटल है नीचे यहाँ पे 10,05,000 एंड यहाँ पे 9,20,000। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के आपका 19-20 लाख तक पहुँच जा रहा है। तो 2 साल के लिए 20 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं, और ये हेल्प कर देता है वहाँ की बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेवा आपको मिल जाएगी लोन वगैरह लेने के लिए, तो उसके थ्रू आप अपनी फ़ीस वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। यार अपने जेब से आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, बट जब आप यहाँ से पास होकर निकलेंगे, जब का एक प्लेसमेंट वगैरह अच्छा खासा लग जाएगा, तो आपको वहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को जितना अमाउंट आपने कॉलेज में पे किया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फ़ीस कम है, 3 लाख। अहमदाबाद की फ़ीस 23 लाख की है। IIMS के सभी कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये टॉप के 4 कॉलेजेस में है, तो फ़ीस इतनी तो जाहिर सी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं यार प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट आपका यहाँ पे 100% हो जाता है, और जो 19 के बैच के थे, मतलब इस साल जो पास आउट हुए सभी का प्लेसमेंट हो गया था। और जो पैकेज की बात करें तो यहाँ पे ABM वालों का खास करके आपकी मीडियम सैलरी रहती है, जो वहाँ के रिक्रूटर के थ्रू ऑफ़र होती है, 15 से 16 लाख की रहती है मीडियम सैलरी। अगर हाईएस्ट जाती है तो आपकी 20 तक जाती है। अगर आप दूसरे मैनेजमेंट से हैं, मतलब मार्केटिंग फाइनेंस हैं, तो अब भाई यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, और 30+ रहता है हाईएस्ट पैकेज हमेशा इसका, ठीक है। तो आप रिक्रूटर देख सकते हैं यहाँ पे, उनकी वेबसाइट पे जाके आप सारे स्टूडेंट का नाम भी देख सकते हैं, और कौन कौन से कंपनी में उनका प्लेसमेंट हुआ है, कितना पैकेज गया है, सब कुछ वहाँ पे दिया गया है। तो ये था वीडियो आपका यार IIMS लखनऊ के बारे में। तो मुझे जो जानकारी मिली थी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और या फिर हम DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।